नमस्कार, मैं रतन सिंह। आप देख रहे हो खबरी मीडिया। फ़िलहाल मैं झुंझुनू ज़िले के गुडागोरजी थाना के अंदर मौजूद हूँ। अभी कुछ दिनों पहले जो नटास नदी के जो घटना घटी व जो लड़की की जो मिली भी घटना ने लेके पुलिस कुछ बातचीत बताना चाह रही है। तो चलो पूरा मामला अपन जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहो। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आज जानकारी या सूचना सब लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार साथियों, सभी को मेरा राम राम। आज मैं आप मीडिया बंधुओं के मार्फत ऑनलाइन आ रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि अपने ग्राम नटावास में जो नदी क्षेत्र है, काटली नदी का जो भाव क्षेत्र है, उसमें हमें 2 तारीख को सूचना मिली थी टेलीफोन से कि साहब गांव नटावास में जो है नदी, उसके अंदर एक शव पड़ा हुआ है। पुलिस को वहाँ मौके पे भिजवाया। मैं भी वहाँ मौके पे तुरंत पहुँचा और मौका मुआयना किया, शव का निरीक्षण किया। प्राथमिक तौर पर जो हमने निरीक्षण किया उस पर पता चला है कि गांव नाटावास के जो नदी क्षेत्र है, उसमें जो आवारा पशुओं को जो मर जाने के पश्चात वहाँ गाड़ते हैं, उस जगह पे आसपास में वहाँ कुछ वगैरह जो जले हुए हैं, नदी क्षेत्र है, उसमें पास में ही जो है एक महिला का शव पड़ा हुआ है। और शव जो है उसको कुत्तों ने काफी जगह से उसका मांस खा लिया है, नोच दिया है, जिसकी वजह से वो कंकाल के रूप में है। और उसका जब निरीक्षण हमने बारीकी तौर से किया तो शव जो है करीब उसकी हाइट जो है 5 फीट के लगभग है। और उसके कान में जो है एक बाली मिली है, जो अपने रिंग नुमा बाली है, सोने की जैसी है वो, और छोटी है वो। बड़ा जो बाली है वो नहीं है, छोटी बाली है। और उसके चेस्ट के ऊपर जो है कपड़ा का टुकड़ा जो है चिपका हुआ है। उस कपड़े का हमने निरीक्षण किया तो कपड़ा जो है लाल रंग का है और उस पर सफेद रंग की दाढ़ी की छींट बनी हुई है। और देखने पे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो कोई कपड़ा, उसका जो सूट सलवार जैसा कोई उसने आप वो कपड़े पहन रखे होंगे। और साथ में जो है उसकी एक बॉडी के पास में ही महिला की जो बरा है वो मिली है। बरा जो है वो लाल रंग की है। और जो उसकी साइज से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो महिला का जो शरीर है वो मध्यम है, ना तो ज़्यादा वो हेवी है और ना ही ज़्यादा दुबली पतली है। और इसका हमने निरीक्षण करने के पश्चात वहाँ आसपास हमने सर्च किया था। मोटरसाइकिल जो है वहाँ भी एक दबी मिली है, उसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह दबाए हुए थे। नंबरों से हमने पता किया तो नंबर जो है मोटरसाइकिल एक राजगढ़ के मुकेश नाम के व्यक्ति की आई थी। उससे हमारा अनुसंधान हुआ, पता चला कि वो कोई उसने अपने गांव के ही भांजे संजय पुत्र भवानी सिंह को बेची थी 6 महीने पहले। उससे हमारा अनुसंधान हुआ तो पता चला कि गांव टिटनवाड़ में जो मूलचंद डाका है, उसके परिवार में जो शादी समारोह था, वहाँ शादी समारोह में वो गया हुआ था। और शादी में करीब जब 9 साढ़े 9 बजे वहाँ पहुँचता है तो उसकी बाइक वहाँ से चोरी हो जाती है। और इस संबंध में उसने थाने पर FIR भी मोटरसाइकिल चोरी का करवा रखा है। उससे अनुसंधान होने के पश्चात ये अभी तक जो है हमारा महिला का जो शव है मिला है, उसकी हमने डॉक्टर से भी हमने उसका निरीक्षण करवाया है। लेकिन काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी हमें अभी तक महिला के परिजनों का कोई अता पता नहीं चला है। तो आप सबसे मेरी विनम्र अपील है कि आप मीडिया बंधु जो है इस मेरे छोटे से बाइट को है काफ़ी प्रसारित करें, जिससे जो है गांव नाटावास में जो शव मिला है उसके वारिसों का पता चल सके और जल्द ही उसका वारिसों को सूचना लग के जो अग्रिम कार्रवाई की जा सके। बरामद किया कंकाल वहां से, तो उसकी कितने दिन पुराना हो? शव हमें सूचना मिली थी 2 तारीख को, 2 फरवरी को। और सुबह सूचना कितना दिन पुराना है? 2 तारीख को जब हम मौके पे गए तो उसको प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शव जो है 8-10 दिन पुराना हो सकता है। हाँ, अब आज सूचना प्राप्त हुई भी 5 दिन हो गए, तो आज से करीब 15 दिन पुराना शव वो लगभग है। यही हो रहा है कि हो सकता है कि महिला की हत्या कहीं और स्थान पे हुई हो, बाकी उसको जो है हत्या करने के पश्चात उसको यहाँ पे लाके पटक दिया हो, दबा दिया गया हो। और अभी तक काफ़ी प्रयासों के बावजूद इसकी जो है पहचान अभी नहीं हो पाई है। हम जितने भी हमारे जो सोर्स है हमने सबको संपर्क करने की कोशिश की है। जितने भी थाने पर FIR दर्ज हुई है इस साल में या पुरानी जो भी है, सबको हमने संपर्क करने की कोशिश करी है। और हमारे पुलिस कंट्रोल रूम के मार्फत हमने जो है एक मुस्तैदी जारी करवाई है, इश्तिहार जारी करवाया है कि जो सब मिला है। और आसपास
आसपास के सभी स्टेट जो अपने हरियाणा, पंजाब, निजात से हमने अभी मुश्किल जारी करवाई हुई है और हमारे सभी अधिकारी डिप्टी साहब हैं, हमारे बल्लभ साहब, एसपी साहब ने मौका मुआयना किया है और साहब ने निर्देश दिए कि हैं कि भाई जो भी इस संबंध में जो मृतका है उसके परिजनों के बारे में, वारिसों के बारे में कोई भी या इस घटना के संबंध में कोई भी जो सूचना पुलिस को देगा उसको जो है उसका नाम पता गोपनीय रखा जाएगा और उसको उचित इनाम जो 25,000 रुपये हमने तय किया है वो उसको इनाम दिया जाएगा। तो आप सबसे मेरी नंबर अपील है कि इस जो है मृतका जो शव मिला है उसके परिजनों के संबंध में, इस घटना के संबंध में जो भी जानकारी आप सबको किसी को कुछ है तो तुरंत पुलिस थाना गुड्डागोड़ जी, हमारे पुलिस कंट्रोल रूम को और हमारे जो लैंडलाइन नंबर है मेरे पर्सनल नंबर पे तुरंत अपना उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा, नाम उजागर नहीं किया जाएगा और उसको तत्काल प्रभाव से जो उचित नाम है वो दिया जाएगा। तो आप जो भी है सूचना उसको काफ़ी जल्द से जल्द हमें बताएं जिससे कि इसका डिस्पोजल हो सके और जो है अपराधी तक पुलिस पकड़ के उनको जो जेल भी जा सके। सुरेश जी के अंदर एक कामयाबी आत्मा गाड़ने की जगह है उसको हमने सर्च किया, जैसी भी बुला के वहाँ खुदाई करवाई गई, आसपास सर्च किया तो जो कंकाल मिला है उसके अलावा अन्य तो कोई कंकाल नहीं मिला, शव नहीं मिला, लेकिन वहाँ खुदाई के दौरान एक मोटरसाइकिल है उसको उसके कई पार्ट्स जो अलग अलग टुकड़ों में उसको काटा हुआ है, अलग अलग टुकड़ों से इससे पुर्जे खोल के अलग अलग किया हुआ है, वो पार्ट्स मिले। उन सब पार्ट्स को जब एक जगह वहाँ तलाश करने के बाद हमने एक जगह किया तो पता चला कि जो मोटरसाइकिल है वो हीरो स्प्लेंडर है और उस मोटरसाइकिल का जो मीटर में देखा वो करीब 21,000 किलोमीटर चला हुआ है और उसके इंजन नंबर है 33 नंबर है। उससे हमने उसके वाहन स्वामी को हमने तलाश किया, उससे पूछताछ हुई, बॉडी को पटक के चले गए थे और अब तक के अनुसंधान से हमें भी यही प्रतीत हो रहा है, गांव का भी यही मानना है, लोगों का आसपास के सभी का कि साहब ये बॉडी यहाँ की तो नहीं है, बाकी कहीं और कहीं घटनाक्रम हुआ है, उस बॉडी को वहाँ से हटा के यहाँ जो है बदमाश जो हत्यारे हैं उन यहाँ पटक देना जो है जानकारी में आया है। अच्छा, एक नदी क्षेत्र के अंदर आपराधिक लोग मान लो या फिर लोगों को जुमावड़ो भी टाइम शराबी को मान लो लोगों को करने के भी बड़े अगर गश्त हुआ है पुलिस की जी वो भी चीज़ पर कंट्रोल उसके। हाँ वो गश्त, हालांकि देखो हमारे गुड्डा थाने के अंदर 77 गांव है, 34 ग्राम पंचायतें हैं, हर गांव में तो पुलिस एनी टाइम नहीं हो सकती। बाकी यह है कि सडनली रूटीनली वहाँ हम महीने 15 दिन से 5-7 दिन से 2-5 दिन में वहाँ ऐसा गश्त का राउंड हम बढ़ा देंगे और जो सुनसान जगह है वहाँ हम रूटीन में गश्त करवा लेंगे।